नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज हम लोग बिहार की राजनीति की बात करेंगे। बिहार में जो इन दिनों चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार पर विपक्ष के साथ भाजपा समान रूप से हमलावर है। आरजेडी साथ आने का नीतीश को ऑफर दे रहा तो भाजपा सहयोगी होकर भी कई मुद्दों पर राज्य सरकार की खिंचाई से रुक नहीं रही है। अब नीतीश को फैसला लेना है कि वह क्या करें, पर वह जो भी करेंगे यूपी चुनाव परिणाम आने के बाद ही। बिहार एनडीए में तनातनी इन दिनों इस कदर बढ़ गई है जिसे देखकर लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार अब गई तब गई। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के साथ खड़े होने का आरजेडी का खुला न्योता भी आता रहा है। कभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यह इशारा करते हैं तो कभी सीधे तेजस्वी यादव यह संकेत देते हैं। अपने बड़बोलेपन और विचित्र आचरण के लिए मशहूर लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप तो कई बार नीतीश को भाजपा का साथ छोड़ने की सलाह दे चुके हैं। बीजेपी नेताओं के सरकार विरोधी बयानों से जेडीयू के नेता प्रवक्ता भले तिल मिलाते हैं और पलटवार करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार आदतन चुप ही रहते हैं। उनकी इसी चुप्पी से बिहार की राजनीति में सस्पेंस पैदा होता है। उनकी इसी चुप्पी को लालू यादव अक्सर कहते हैं कि नीतीश के न सिर्फ मुंह में दांत हैं बल्कि उनके पेट में भी दांत हैं। इन तमाम कयासों अटकलों के बीच नीतीश कुमार बड़ी मस्ती में सरकार भी चला रहे हैं। दरअसल नीतीश को मालूम है कि देश में भाजपा की फिलवक्त जो स्थिति दिख रही है उसमें वह उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव और खासकर उत्तर प्रदेश भाजपा में मची भगदड़ से नीतीश को ताकत मिली है, इसलिए कि भाजपा इस साल दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ही उलझी रहेगी। बिहार उसके फोकस में आने का सवाल ही नहीं है। यह अलग बात है कि इन चुनावों, खासकर यूपी के विधानसभा चुनावों के परिणाम अगर भाजपा के अनुकूल आए तो नीतीश को नए सिरे से राजनीतिक चिंतन की जरूरत पड़ सकती है। जिस नए समीकरण का प्रस्ताव उनके सामने आ रहा है उस पर वह तभी विचार करने को बाध्य हो सकते हैं जब यूपी के चुनाव परिणाम भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप न आए। वह आरजेडी के प्रस्ताव पर बिहार भाजपा के नेताओं की उलटबांसी के बावजूद इसलिए भी विचार करने से परहेज करेंगे कि 17 महीने साथ रहकर सरकार चलाने का कड़वा अनुभव अभी तक उनके दिमाग से उतरा नहीं है, इसलिए कोई हड़बड़ी कतई नहीं करेंगे। रही बात यूपी चुनाव की, तो लोग इसे 2024 का सेमीफाइनल समझ रहे हैं। ऐसा सोचने वाले यह भूल कर बैठते हैं कि सेमीफाइनल में जीतने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि फाइनल में भी जीत हो ही जाएगी। बंगाल चुनाव में हैट्रिक लगाने वाली ममता बनर्जी इसमें सबसे बड़ी बाधक हैं। वह कांग्रेस विहीन विपक्ष का मोर्चा बनाना चाहती हैं। तकरीबन 1.5 दर्जन जातीय दलों से तालमेल कर समाजवादी पार्टी ने अपनी ही ताकत घटाई है, इसलिए कि औसतन 10 सीटें भी हिस्सेदारी में साथी दल ले गए तो करीब 200 सीटों से समाजवादी पार्टी सीधे हाथ धो बैठेगी। बची करीब 200 सीटों पर जीत हार का कड़ा मुकाबला उसे करना पड़ेगा। कामयाबी कितनी मिल पाएगी इसकी गारंटी नहीं। यह शंका इसलिए भी पैदा हो रही है कि 2017 का विधानसभा और 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन कर लड़ चुकी है। उसका गठबंधन भी छोटे दलों के साथ नहीं बल्कि वैसे दलों के साथ, यानी कांग्रेस और मायावती के बसपा के साथ रहा जो उत्तर प्रदेश में सरकारें चला चुकी हैं। फिर भी उन्हें कामयाबी तो दूर की बात, एक तरह से सफाया का सामना करना पड़ा। इस बार उन्होंने दूसरे राज्यों के सक्रिय और अपने प्रांत के जातीय दलों के साथ गठबंधन किया है। पहले जिन दलों से 2 चुनाव में सपा ने कांग्रेस और बसपा को से गठजोड़ किया था, इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ उनसे भी जूझना है। टिकट बंटवारे, जीत जाने की स्थिति में मंत्रिमंडल के गठन और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में छोटे दलों की कम संख्या में जीते विधायकों को के भागने के खतरे राजनीति के मौजूदा आचरण में शुमार हैं। इसलिए यूपी की राह अधिक सीटें लाकर भी अखिलेश के लिए आसान नहीं होने वाली हैं। बहरहाल बिहार की बात करें तो विपक्ष नीतीश को अक्सर कटघरे में तो खड़ा करता ही रहता है, यह उसका आचरण है। सहयोगी भाजपा के नेता भी नीतीश सरकार को घेरने और उसकी छीछा लेदर करने में तनिक संकोच नहीं करते। शराबबंदी का सवाल हो,
कानून व्यवस्था का मामला हो या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा हो, भाजपा नीतीश सरकार की आलोचना करती रही है। ताज़ा मामला नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से दर्जन मौतों का सामने आया है। छपरा में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। शराबबंदी पर तो नीतीश अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इसे प्रशासन, पुलिस और शराब माफिया के गठजोड़ का नतीजा मानते हैं। उन्होंने इसे लेकर नीतीश पर तल्ख टिप्पणी कर दी है। इधर 4 विधायकों के सहारे नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी फिर शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही है। उनका तर्क है कि जब प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस ले सकते हैं तो नीतीश कुमार शराबबंदी कानून पर क्यों अड़े हुए हैं। इससे ठीक पहले भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के एक नेता दयानंद प्रकाश ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करके एक नए वितंडावाद को जन्म दे दिया है। हालांकि बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने डैमेज कंट्रोल के तहत न सिर्फ ऐसे बयान की निंदा की है बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। फिर भी यह विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जेडीयू नेताओं को इस बयान पर भारी आपत्ति है। जेडीयू इस बात से भी खफा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुपोषण जैसे कई पैमाने पर फिसड्डी साबित किया गया। इसे तो नीतीश भी पचा नहीं पाए। उल्टे उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की अपनी पुरानी मांग को हवा दे दी। शराबबंदी पर भाजपा नेताओं, खासकर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का जिस तरह का बयान आता रहा है उसमें भी नीतीश कुमार खिन्न हैं। सबके बावजूद नीतीश ने चुप्पी ओढ़ ली है। जाति जनगणना के सवाल पर जेडीयू केंद्र की भाजपा नीति एनडीए सरकार के तर्क से संतुष्ट कतई नहीं है। नीतीश के सामने भाजपा से कुट्टी करने के पर्याप्त बहाने हैं, लेकिन वे किसी हड़बड़ी में नहीं दिखते हैं। राजनीतिक प्रेक्षक भी मानते हैं कि यूपी चुनाव के नतीजों तक वह अपनी वाणी या आचरण से ऐसा कुछ जाहिर करने से बचेंगे जिससे लगे कि वे नाराज़ हैं। वैसे भी मन की बात वे किसी से साझा नहीं करते। जो उनके करीबी हैं वे भी उनके इस गुण से वाकिफ़ हैं। अगर 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे भाजपा के प्रतिकूल आते हैं तो संभव है कि नीतीश अपने अगले कदम पर विचार शुरू कर दें, लेकिन इसके लिए भी वे किसी हड़बड़ी से बचना चाहेंगे। इसलिए 2024 तक केंद्र में भाजपा नीति एनडीए की सरकार तो रहेगी ही। उनको ज़रूरत केंद्र सरकार से ही है। संभव है वे अपनी बातें इस बीच केंद्र से मनवाने का काम करें बिना किसी दबाव के, और वे मुखर होकर काम करें। यूपी चुनाव में भाजपा की दुर्गति हुई और उसके बाद यह विश्वास पुख्ता होने लगा कि केंद्र में भी भाजपा की पुनरावृत्ति असंभव है, तभी वे कोई कदम उठा सकते हैं। 2024 की बात करें तो विपक्ष एका के लिए प्रयत्नशील तो है, लेकिन सर्वस्वीकार्य नेतृत्व का विपक्ष में घोर अभाव है। ममता बनर्जी के मन में महत्वाकांक्षाएं अलग हिलोर मार रही हैं, तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे या अखिलेश आसानी से ममता को कबूल नहीं करेंगे। ऐसे में नीतीश का चेहरा ही ऐसा दिखता है जिस पर शायद ही किसी को आपत्ति हो, लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा कि यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या बोलते हैं। नमस्कार।